साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, प्रतिभा पर्व 2021-22 के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। प्रतिभा पर्व इस बार का विगत सत्र से कुछ अलग है। प्रत्येक विषय का एक एक दिन प्रश्न पत्र होगा। इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराने के लिए आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के रूप में आज हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन विषयों के संबंधित एक मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी के सामने सॉल्यूशन सहित भेज रहा हूं, जो कि प्रतिभा पर्व को करने के लिए छात्रों की मदद करेगा। तो इसे हम प्रत्येक विषय का छात्रों से अवश्य कराएं। तो आज हम चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के। तो इसमें जैसा कि किस तरह से प्रश्न आना है उसी बेस पर प्रश्न बने हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैसे खंड आ में 3 खंड है। पहला खंड है हिंदी के लिए, दूसरा अंग्रेजी के लिए, तीसरा संस्कृत के लिए। तो इसमें पहले चॉइस वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड कहें इनको अपन के एक शब्द में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए इनसे क्रिया शब्द हमें छाट करके लिखना है। जैसे विवेक जाता है, तो इसमें कौन सा क्रिया शब्द है? तो पहले का आंसर है जाना। दूसरा है लड़के भाग गए, तो इसमें क्रिया शब्द है भागना। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम छाट कर लिखिए। कौन सा सर्वनाम है दोनों वाक्यों में? तो पहले वाक्य का सर्वनाम है वह और दूसरे का है मैंने। तो इस तरह से ये आंसर्स भी दिए गए हैं। सामने निम्न शब्दों के वचन बदलिए। अगर यहाँ एक वचन में दिया गया है तो इसे हम बहुवचन में लिखना है, और बहुवचन में दिया गया है तो एक वचन में लिखना है। तो जैसे पहला दिया गया है सहेली, तो सहेली माने एक, और सहेलियां माने बहुत सी सहेलियां। टोपी, टोपी का मतलब हुआ एक, तो टोपी का बहुवचन हो जाएगा टोपियां। इस तरह से इसका आंसर है। तो ये सभी के आंसर्स हमारे यहाँ दिए गए हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आगे करके पढ़ के भी करवा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए कि जो शब्द लिखा गया है इसका सही अर्थ क्या है। जैसे पहला है सूचना, तो इसके अर्थ कौन सा है? इसमें से 3 दिए गए हैं। सूचना का अर्थ होता है सही खबर। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है प्रार्थना। इसी तरह से ये उसने अपने थैले को खोला तो चैन, खाली स्थान, मिली। 2 शब्द दिए हैं, टूटा, टूटी, तो इसमें भरा जाएगा टूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं में से हमें नीचे दिए गए शब्दों में से छाट करके लिखना है कि किस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो साथियों इसे हम कैसे लिख पाएंगे? जैसे पहला शब्द है नदी, तो हमें यहां से ढूंढना है कि नदी का और पर्यायवाची क्या है। तो एक हो जाएगा सरिता और दूसरा हो जाएगा सलीला। नेक्स्ट है जंगल, तो जंगल में से एक शब्द दिया गया है वन और दूसरा है कानन। तो ये 2 पर्यायवाची हैं। इस तरह से केवल हमें इन्हीं में से ढूंढ करके इन शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। अगला खाली स्थान दिया गया है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद कुछ ऐसे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब दूसरा आ जाता है, यहाँ पर आपको पंक्चुएट करना होता है। ये जो निम्नलिखित में उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश पर कीजिए। ये जो एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इनमें हमें इन विरामों का उपयोग करना है कि पैराग्राफ में कौन सी जगह कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा। तो मैंने यहाँ लगा दिया गया। जैसे यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है, यहाँ भी पूर्ण विराम लगाएंगे। और ये अपन देख रहे हैं, ये हमने इसमें लगा दिए गए हैं। आप भी इसे पढ़ करके लगा सकते हैं। अगला खंड आ जाता है ब अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल्स फॉर्म बाय द एडिंग ईएस। ईएस जोड़ करके हमें बहुवचन बनाना है। जैसे पहला शब्द है बस, तो बस में ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बसेस। इसी टाइप से 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में हमें ईएस लगा के बहुवचन बनाना है। यहाँ मैचिंग दी गई है, मैच द फॉलोइंग। इस कॉलम के शब्दों को इस दूसरे कॉलम के शब्दों से हमें मैच करना है। तो जैसे पहला शब्द दिया गया है रेड, तो रेड क्या होता है? रोज।
तो इसीलिए इसका शब्द हो जाएगा, पहला हमने लिख दिया कि ये इससे मैच कर रहा है। इसी तरह से ये नंबरिंग दी गई है, ये नंबर है, इनके दूसरे कॉलम में भी हमने नंबरों को लिख दिया है। तो यहां से आप इसे मैच कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही होने पर 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो ये 4 शब्द थे, ये 4 अंक का था। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एनी, इसमें खाली स्थानों को भरना है। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं केवल इसको देख करके, चित्र को देख करके हमें खाली स्थानों को भरना है। तो पहला जैसे काइट बनी है, फिर लॉन्ग, फ्लाई, फन, प्ले, काइट और राइट। तो आई एम फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आई एम यहां भर जाएगा, ये यहां से देखकर केवल इन्हीं शब्दों से देखना है। तो काइट, तो पहले में आ जाएगा काइट। माई कलर इज, किस टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, तो व्हाइट, तो यहाँ व्हाइट लिख देंगे। आई कहां पर है, इन द स्काई, तो फ्लाई आ जाएगा इसमें, यहाँ फ्लाई भर देंगे। आई प्ले विद द विंड, आई हैव अ लॉन्ग टेल, एक लंबी टेल इसमें है। तो इस तरह से हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। ये सेंटेंस दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है उस पर हमें केवल राइट का निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा ही इज अ टीचर, इट इज अ बॉक्स, इट इज एन एप्पल। तो इस तरह से ये राइट का निशान हमें लगा देना है। अगला क्वेश्चन से रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस टू फ्रेम्स, इसको एक करेक्ट सेंटेंस के रूप में हमें लिखना है। ये जो शब्द लिखे गए हैं, तो ये हो जाएगा आई एम अ टॉल बॉय। नेक्स्ट जो पंक्चुएट करना है इसको हमें सही लिखना है, आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस। तो इस तरह से चारों को हम इसको करेक्ट कर देंगे। अब देख लेते हैं खंड 7 संस्कृत में। तो संस्कृत में रिक्त स्थानाम पूर्ति कुरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें हमें खाली स्थान भरना है, जहां संधि था उसे संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद है वहां संधि करना है। इसके बाद सुमेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाना है इसकी। जैसे पुरा, पुरा कौन सा है, 6 नंबर, तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका जोड़ा बन जाएगा इससे प्राचीन से, तो मैंने 6 नंबर यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से अधः, अधः 7 नंबर, अधः माने होता है नीचे भी कह सकते हैं। तो ये, तो मैंने ये जो नंबर दिए गए इसको हमने यहाँ कौन किससे मैच कर रहा है उस पर लिख दिया है। नेक्स्ट है उचित विकल्पम चित्वा लिखित, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्रत्येन में मूल शब्द क्या है, प्रत्येन क्या है मूल शब्द, तो प्रयत्न। इसी तरह से पुस्तकेन में विभक्ति कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है पुस्तकेन की। पठती में धातु बताना है, तो पठती में धातु है पठ। इस तरह से जो चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो ये हमने लिख देना है। इसके बाद ये जो चित्र दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो ये बालक, नदी, तरति, प्रयत्न और वृक्षा, ये शब्द हैं। इनसे हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं इन वाक्यों को हमें पूरा बना देना है। तो इस तरह से साथियों ये था हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का एक मॉडल प्रश्न पत्र। इस बार का जो प्रतिभा पर्व है विगत सत्र से कुछ हट करके है। पहले केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और दीर्घ उत्तरी तीनों प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अलावा खाली प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से आप डाउनलोड करके अपने कक्षा के बच्चों से करवा सकते हैं, जिससे कि प्रतिभा पर्व की तैयारी हो सके। जिस तरह से हमने एनएएस में प्रयत्न किए और उसका परिणाम अच्छा रहा, एनएएस को अच्छे से कर पाए, इसी तरह से हम प्रतिभा पर्व को भी अच्छे से करें, जिससे कि छात्रों में लर्निंग आउटकम्स का जो गैप हुआ है उस गैप को पूरा किया जा सके। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भी देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।